दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं उसमें है, आज हम लोग बात करेंगे होली पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। देखिए, होली का पर्व कल को मनाया जाएगा और परसों रंग खेला जाएगा। तो मैं आपको होली का त्योहार कैसे मनाया जाए जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, उस पर चर्चा करूंगा। और दूसरी बात ये कि इस प्रकार से खेले जाते हैं तो इन रंगों का हमारे जीवन से, हमारे अपने शरीर से क्या कनेक्शन है, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये जितने भी तरीके के रंग हैं, पूरी प्रकृति फागुन के महीने में क्या करती है, सारे जितने भी पेड़ होते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन सभी के पत्ते, पुराने सारे पत्ते गिर जाते हैं और उसमें नई कोपले, नई पत्तों का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि सारी की सारी प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने में लगी हुई है। तो जिस प्रकार से आप किसी पेड़ के पत्ते को गिरता हुआ देखते हैं और फिर उसके बाद इसी होली के आसपास ही उस पर नए पत्ते आते हैं, आप इस प्रकार से भी देखते हो, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी तरह तरह की रिएक्शंस हो रही होती हैं। मतलब जिस प्रकार से पेड़ों पर ये सारा कार्य होता है, उसी प्रकार से ये पांचों तत्व बैलेंस करती है हमारी प्रकृति। ये पांच तत्व कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और इसके अलावा एक जल तत्व। ये इस तरीके के सारे तत्व होते हैं। अब इन सब का कनेक्शन हमारे साथ कैसे है, प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, तो देखिए, पृथ्वी तत्व का रंग होता है पीला और हम होली में पीले रंग का भी इस्तेमाल करते हैं। और तत्व का रंग होता है सफेद, अग्नि तत्व का रंग होता है लाल और वायु तत्व का रंग होता है नीला और आकाश तत्व का रंग होता है काला। तो इस प्रकार से ये पांचों के पांचों जो तत्व हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं जिनका हम खुलकर उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा, एक पेड़ है पलाश का, उसमें क्या होता है कि फागुन के महीने में सारे पत्ते तो झड़ जाते हैं, लेकिन उसमें 3-3, 4-4 इंच का एक एक फ्लावर आता है और वो 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक लाल कलर का फ्लावर होता है, एक लाल कलर का फ्लावर जो आपके सामने है, और देखिए पूरा का पूरा पेड़ एकदम से सारे के सारे लाल कलर के फ्लावर से बिछ जाता है, आ जाते। और इसके पेड़, जब इसके पेड़ पर पत्ते नहीं होते तो उस पर फूल होते, और बाकी सारे साल इस पर फूल नहीं होते और केवल पत्ते होते हैं। मतलब कहने का है कि फागुन के महीने में ही इसके ऊपर लाल रंग के फ्लावर आते हैं। अब वो लाल रंग के फ्लावर क्यों आते हैं जी, ये इसको हम कहते हैं टेशु के फूल। तो हमारे पूर्वज क्या काम करते थे कि इन टेशु के फूलों का उपयोग होली के रंग खेलने में किया करते थे। इनमें क्या होता है, हम आज की डेट में भी अगर हमें पलाश के फूल चाहिए तो हम किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे और उनसे आधा किलो, 1 किलो, जितने की भी आपको आवश्यकता है, हम उसके फूलों को ले लेंगे और पानी में उनको गर्म करते हैं और ये अपना लाल रंग छोड़ देते हैं और उसी से हम होली पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं। पलाश 3 प्रकार के फूल देता है। पहला हमारा होता है क्या, लाल कलर, दूसरा होता है येलो और तीसरा होता है सफेद, जो बहुत कम मात्रा में मिलता है। पीला भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन सफेद पलाश बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है कि हमें किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर टेशु के फूलों को खरीदना है और गर्म पानी में उसको गर्म करके, अगर कोई और किसी और वजह से भी किसी के ऊपर नहीं डालना है तो हमें उसमें स्नान करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो अग्नि तत्व का कलर है, वो कौन सा कलर मैंने भी आपको बताया, लाल कलर, वो पूरा बैलेंस होता है और त्वचा एकदम सुंदर हो जाती है। त्वचा पर जितने भी कोई दाग धब्बा या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो पलाश के फूलों पे नहाने से वो सब दूर हो जाती है। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सारे कलर्स का हम लोग कैसे करें। देखिए, अगर आप लोगों को पीले रंग का पलाश मिलता है तो हम पीले रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि बहुत कम है। तो इस प्रकार से ये हो गए नेचुरल कलर। और आजकल हम जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग क्या है, केमिकल कलर है। तो हम लोग केमिकल कलर की तरफ न जाकर प्राकृतिक कलर से हम होली खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का विकास होता है और
जो कलर, जो एलिमेंट्स हमारे शरीर में कम हो रहे होते हैं वो भी दूर होते हैं, बढ़िया होते हैं, एकदम स्वस्थ होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से हमें होली पर, किस प्रकार से हमें होली पर अपना पहला प्रयोग करना है। तो पहला प्रयोग क्या है, पहला उपाय क्या है? कल 7 तारीख होगी, उसमें क्या है, सबसे पहले जब हम नहाने जाते हैं तो हमें एक नींबू लेना है, और उस नींबू को, जैसे कोई चलनी होती है इसमें हम चाय की पत्ती वगैरह छानते हैं ना, तो उसमें नींबू के रस को हम निचोड़ते हैं और अपनी बाल्टी में, चाहे वो पानी गर्म हो या ठंडा हो, उसमें क्या होगा, नींबू का रस आ जाएगा और हम सिर से पानी को डालेंगे और नीचे तक उसे नींबू के रस से पहले भर लेंगे, जो भी नींबू, एक नींबू का रस एक बाल्टी में। तो उससे क्या करेंगे, हम लोग स्नान करेंगे। होता क्या है इससे, हमारे शरीर में जितने, जो हमारे शरीर का ये ऑरा होता है ना, वो फिल्ट्रेशन होता है। तो जब हम स्नान करने जाएंगे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नींबू को लेकर अपनी बाल्टी में डालना होगा और उससे स्नान करेंगे। अब बात आती है एक दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी, बहुत सारे लोग होते हैं वो जो शिकायत करते हैं कि भाई मुझे बहुत नजर लग गई या मेरे घर को नजर लग गई। मतलब जो भी हम काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सफलता उसके अंदर नहीं मिलती। मतलब ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी, जो नजर से हमें देखते हैं और हमारा विकास नहीं चाहते, तो उस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो घर होता है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नारियल लेना होगा। नारियल, देखिए आपको बिल्कुल साफ ये नारियल दिख रहा है। इस नारियल की खास बात क्या है कि इसके, ये बालों वाला नारियल है, 3 आंख वाला जो नारियल आता है जिसमें पानी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 धागे, मतलब 5 धागे बांधेंगे, पांचों कलर के, पीले कलर का धागा, सफेद कलर का धागा, नीले कलर का धागा, इस प्रकार से काले कलर का धागा। पांचों एलिमेंट जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताए हैं, आप 5 कलर के धागे इसके अंदर बांधेंगे। और जब होली का दहन होगा, कल होली का दहन क्या है, शाम को होगा, तो सूर्य अस्त के बाद इस नारियल पर पांचों कलर के धागे बांधने के बाद आप अपने घर की छत पर जाएंगे और जैसे 5 राउंड अपनी छत के लेते हैं, तो 5 राउंड छत पर लेने के बाद इस नारियल को आपको, जहां पर होली जलती है, बड़ी वाली जो होली जलती है उस पर, उसमें जाके आपको उसे दहन कर देना है, मतलब जला देना है। अब ये प्रयोग हम कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो सूर्य अस्त होगा, उसके बाद हम ये प्रयोग करेंगे, और जब का दहन हो रहा होगा उस समय हम इसको डालेंगे। तो हमारा सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल, मतलब दाईं तरफ से जो हमारा सांस, हमारी या तो बाईं तरफ से आती है या दाईं तरफ से आती है, जब हमारा राइट नॉस्ट्रिल ऑन होगा तो हम उस नारियल को अपने हाथ में लेंगे और अपने जितने भी जो घर की 5 राउंड लगाएंगे छत पर, और उस नारियल को जाकर होलिका दहन, जहां पर होलिका जल रही होती है, वहां उसको चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई इस प्रकार का रोगी है जिसको बहुत सारी दवाइयां वगैरह तो आप दे रहे हैं, देखिए डॉक्टर्स का इलाज अपनी जगह वो सब चलता रहेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर से 5 बार, 5 इस नारियल पर 5 धागे बांधने के बाद उस पेशेंट के ऊपर से 5 बार आप इस नारियल को जैसे उतारते हैं और फिर होलिका दहन, जब वहां होलिका जल रही है वहां पर इसका दहन करते हैं, तो क्या होता है कि उसके स्वास्थ्य में बहुत अभूतपूर्व सुधार आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये प्रयोग बताया कि आप नारियल का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब एक प्रयोग और है, देखिए हम सभी परिचित हैं, ये सब ये क्या है, ये है सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने। अब पीली सरसों के दाने हमारे जीवन में क्या काम करते हैं, देखिए पीली सरसों बहुत ही अलग प्रकार का एक प्रोडक्ट है, जिसमें 2-3 तरह की आप बातें नोट कर लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले क्या होगा, पीली सरसों, देखिए अगर हम किसी भी शॉप पर काम करते हैं, किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान पर काम करते हैं जहां पर हमारी सेल कम हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीली सरसों लेंगे और अपने उस प्रतिष्ठान के ऊपर, शॉप के ऊपर या ऑफिस में जहां भी आप लोग वर्क करते हैं, वहां पर पीली सरसों के
5 बार आप उसको निकालिए और जहां पर होली कल जलेगी आप वहां पर उसको दहन कर दीजिए, उसको चढ़ा दीजिए, वो जल जाएगी। इस प्रकार से इसकी होली पर सरसों का बहुत बड़ा प्रयोग है। अब सरसों के दानों का और उपयोग क्या है? सरसों के दाने का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल जो किसी के घर जाकर कोई वर्क करते हैं या कहीं पर भी उन्हें अपने घर से ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो उनको क्या करना है, जिस दिन होलिका जलेगी और आप अग्नि को लेकर अपने घर आते हैं, तो थोड़े सी सरसों 50-60 दाने 70 दाने एक छोटे से कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रखें। इससे आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपके पास कभी भी नहीं आएगी। तो ये सारा प्रयोग है होली पर करने का इन सरसों के दानों का। तो ये मैंने आपको 3 प्रयोग बताए, जिससे क्या होगा कि जो हम लोग ये फेस्टिवल मना रहे हैं उसको नजर न लगे, जो हमारे घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। तो ये तीनों प्रयोग आप करिए। सबसे पहले जब मैंने आपको प्रयोग बताया नींबू वाला, तो आप नहाइए, आपकी ऑरा फिल्ट्रेशन होगी। दूसरा प्रयोग मैंने आपको बताया नारियल वाला, और तीसरा प्रयोग मैंने बताया आपको सरसों के दानों का। तीनों के तीनों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप कल को ये करके अवश्य देखें। जब होली जल रही होती है, जिस समय होली जल रही होती है, उस समय हम होली की आग को अपने घर पे लाने का, बहुत सारे लोग लाते भी हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में नहीं भी जलाते हैं। तो एक विधान है, जब आप वहां से होली के जहां होली जल रही है, जो जब आग लेकर आते हैं और अपने घर पर आग को प्रज्वलित करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज और देखनी है। आजकल तो सब गैस का प्रयोग करते हैं, तो एक छोटे से कागज से या तीली से अपनी गैस को जलाए, उसी से थोड़ा सा ले लीजिए आग और अपनी गैस को जलाए। इस प्रकार से आप अपने घर अग्नि को भी प्रज्वलित कीजिए होली की आग से। तो आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है, ये केवल और केवल होली से संबंधित वीडियो है। आप लोग इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। तो थैंक यू सर, आप लोगों को, सभी लोगों को होली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, नमस्कार और धन्यवाद।